नमस्कार दोस्तों, कैन बी कोचिंग में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम आपको कराएंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये जो आपकी एक स्पेशल सीरीज है, इसमें आपको इस चैप्टर के जो मेन सवाल हैं जो 2021 की परीक्षा में लगभग 90% से लेकर 95% तक आएंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ, द्विघात समीकरण 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी मूल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास x है उसको हमें ज्ञात करना है, x की वैल्यू। और जो आपकी द्विघात समीकरण होगी तो उसके कितने मूल होते हैं, घात 2 है तो इसके 2 ही मूल होते हैं, 2 ही मूल हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम पहले 6x² माइनस x माइनस के 2 बराबर के 0। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले वाले की लास्ट वाले से गुणा करके देखते हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। इसके हम टुकड़े करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 का 3। तो गुणनखंड में करना क्या होता है, हमें गुणा करें तो लास्ट वाला बने और जोड़े घटाएं तो आपकी बीच वाली संख्या है। यानी 2 दूनी 4 और 4 की 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12। और 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² 4 माइनस के 3 x माइनस के 2 बराबर के 0। 6x², यहाँ माइनस के 4 होगा, पीछे से x आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3, पीछे से आपके x की गुणा हो जाएगी 2 माइनस के 0। यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ पर बचेगा आपका 2, क्योंकि यदि हम इनके अंदर गुणा करते हैं 2 3 6 x की x से करेंगे x का स्क्वायर और 2 दिन 4x हो जाएगा। जहाँ पर आपको कुछ कॉमन लेना नहीं आए वहाँ पर आप 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर के 0। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, आपके पास 3x माइनस के 2 है कॉमन। तो जो आपके पास बात को बचा, क्या बचा आपके पास, 2x प्लस का 1 बराबर के 0। अब करना क्या होता है, एक बार तो हम इसके साथ 0 ले लेंगे तो क्या होगा, 3x ऐसे रहेगा, ये 2 माइनस का बराबर की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया आपका, x ऐसे रहेगा, ये 3 गुणा में दूसरी तरफ जाके आपका भाग का हो जाएगा। इसी प्रकार 2x प्लस के 1 बराबर 0 लेंगे तो 2x ये प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, और ऐसे ये 2 गुणा में है और बराबर की दूसरी जाके आपका भाग का हो जाएगा। तो x के आपके 2 मान निकाल आएंगे, क्योंकि यह घात 2 है तो इसके 2 ही मूल ज्ञात होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ के लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम, यानी कि एक के बाद एक संख्या जो आती है वो क्रमागत संख्या कहलाती है या क्रमागत पूर्णांक भी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया आपने, x, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस का 1 हो जाएगा। यह क्या लिया, जिनके वर्गों का योग। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार डालेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्गों का योग यानी पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्गों का योग का मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाना हमारे पास, 365 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, यानी कि x का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, गुणा करेंगे 2x हो जाएगा आपके पास, एक्स यानी एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x आपका ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, और ये 365 आपका बराबर से इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2x ऐसे रहेगा, और यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो बचता आपके पास माइनस के 364 बराबर के 0, ठीक है। अब करना क्या है, इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसको भाग करना है, 2 से 2 भाग करेंगे 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, यानी एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 से भाग करेंगे आपके पास x बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 का ना 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये आपका 2 गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग का हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके बटे में लिखने के बाद आप 0 करें, चाहे डायरेक्ट भी आप 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब जो ये संख्या है इसका कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे 182, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, 2 में 18, 2 का ना 2, ठीक है, 7 का ना 7, 7 तिया 21, 13 का ना 13, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 13 का और ये 13 हो जाएगा, 14 में से 13 जाएंगे आपका x बचेगा, 14 और 13 गुणा करोगे तो आपका x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे, 14 माइनस के 13
एक्स माइनस के 182 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर गुणा कर लेंगे 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर के 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस के 14। यहाँ से हम लेंगे 13 कॉमन, तो यहाँ पर भी हमारे पास बचेगा x प्लस के 14। अब दोनों में क्या हो गया, सेम टू सेम है, तो x प्लस के 14 ऐसे ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 13। ठीक है, अब एक बार x प्लस के 14 के बराबर में 0 लेंगे, तो ये 14 प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाके आपका माइनस का हो जाएगा। एक बार x माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या हुआ, प्लस वाली संख्या। ठीक है, तो हमें जो संख्या कौन सी लेनी, माइनस वाली छोड़ देंगे, प्लस वाली लिखेंगे। तो हम लिख देंगे अतः पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x का मान कितना है आपके पास 13। इसी प्रकार दूसरी या दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर 13 प्लस का 1, क्योंकि x प्लस के बने ऊपर कितना हो जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यहाँ के लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके पास दो संख्याएं पूछी जाए और योग कितना हो, कुछ भी आपका योग हो, तो एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, उस संख्या में से हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर के 27 माइनस के। कभी भी योग वाला सवाल आया है, दो संख्याओं का योग हो, तो एक को x मानना, दूसरे को क्या करना, उस संख्या में से घटा देना। इस प्रकार के बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब उसके बाद क्या दिया है, इनका गुणनफल जो है कितना है 182। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के आपस में यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 182 आ जाता है। तो अंदर गुणा करेंगे, ये आपका 27x हो जाएगा, x की x से गुणा कर देते हैं, x का स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस सबको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा, 27x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 182 आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके टुकड़े कर लेते हैं, 182 के 2 में 18, 2 का 2, 7 का 7, 7 तिया 21, 13 का 13। तो ये कितना होगा 14 गुणा 13। यदि हम 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 14 और 13 गुणा करेंगे तो आपका 182 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस के 13 x प्लस के 182 बराबर के 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा आपका 14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर के 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा। यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस के 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x माइनस के 14 हो गया, ये क्या हो गया x माइनस के 13। एक बार करना क्या है, x माइनस के 14 के बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर हमारे पास 14 आ जाएगा। एक बार x माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास x बराबर 13 आ जाएगा। तो एक संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, तो हम यहाँ पर पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी 14 आएगी, और पहली 14 मानेंगे तो दूसरी 13 आएगी। तो कोई सी भी संख्या ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर के 14, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के 14, यानी कि आपकी 13 आ गई। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाएगा। तो यहाँ के लिखा हुआ एक द्विघात समीकरण है के मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है, इसके मूल। ठीक है, तो पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर के 0। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए इसका जो विभेद कर का जो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, उसको लगा के हम चेक करेंगे मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो पहले लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर
तो ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो वो आपका ए कहलाएगा, जो एक्स के आगे है वो आपका बी कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट में वो आपका सी कहलाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 4ac रहेगा। ए का मान 2 है और सी का मान आपके पास 3 है। ठीक है, तो जो 7 का वर्ग होता है हमारे पास 49 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, घटाएंगे 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, तो डी का मान क्या आ गया 25 आ गया। ये क्या है धनात्मक। यदि आपका जो डी का मान जो है आपका प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और अस्तित्व में होंगे, अगर माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। यदि आपका जीरो भी आएगा तो मूल आपके अस्तित्व में ही कहलाएंगे, क्योंकि वो जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। तो आगे क्या है, अगर ये वास्तविक में अब अस्तित्व में आ गए तो लिख सकते हैं अतः मूल अस्तित्व में है। जब हमारे अस्तित्व में हो जाएंगे तो अब हम करने का है इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहले इसको ऐसे उतार लेंगे, बहुत सिंपल पूर्ण वर्ग विधि होती है। तो जिस तरीके से मैं कराऊंगा आपको आप उस तरीके से करेंगे तो जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर से करना क्या, आपको सबसे पहले इसको अकेला कर लेना। अकेला करने का मतलब क्या है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 7/2 एक्स हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो वहाँ से हट जाती है और बाकी जो दूसरी संख्या होती है उसके बटे में वो संख्या पहुँच जाती है। अब ये इसके साथ गुणा में है, गुणा वाली बराबर की दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/2 एक्स प्लस के 3/2 बराबर के 0। ठीक है, अब करना क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला हो जाता है तो इसको हम 2 से भाग करते हैं, यानी जो एक्स वाली टर्म होती है तो हम उसको 2 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक्स वाली टर्म है, यानी यहाँ देख लीजिए 7/2, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 2 आपका यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ये रफ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 7/4 आ जाएगा। तो जितना भाग करने के बाद जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है उसी का हम इसके अंदर वर्ग करके जोड़ते हैं और उसी का वर्ग इसमें से हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 7/4 प्राप्त हो गई है, तो 7/4 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 7/4 का वर्ग हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इतनी संख्या यानी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2a वाली टर्म बन गई। तो पहली संख्या को ऐसे लेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह होगा प्लस का, होगा प्लस का लाएंगे, माइनस तो माइनस का लगाएंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको लिखेंगे और उसका हम बना लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना है 7/4 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, अगर हम इसका हर बराबर करें तो हमें यहाँ पर 8 से गुणा करनी पड़ेगी और 8 से हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 49 एलसीएम हम इसका दोनों का 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस के 7/4 का स्क्वायर, तो आपका ये बचा, और 49 में से 24 जाएंगे तो आपका बचेगा 25/16 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्स माइनस के 7/4 का स्क्वायर आप ऐसे रहने दें, 25 जो 5 का वर्ग होता है और 16 4 का, तो ये पूर्ण वर्ग यानी इसका भी पूर्ण बन गया, इसका भी पूर्ण वर्ग बन गया। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार हम जोड़ लेते हैं, एक बार हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा इसका, बराबर में 0 चल ही रहा है। तो एक बार क्या करेंगे एक्स माइनस के 7/4 के साथ में 5/4 को जोड़ लेंगे और एक बार 7/4 में से 5/4 को हम घटा लेंगे। तो एक बार हम इसके साथ 0 ले लेते हैं, तो यानी कि एक्स माइनस के 7/4 प्लस के 5/4 बराबर के 0 ले लेते हैं। तो एक्स ऐसे रहेगा, ये माइनस वाला बराबर की दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला आपका माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, हम 4 एलसीएम लेंगे, 7 माइनस के 5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2/4, काटेंगे 2 1 2 2 दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसी प्रकार एक बार इसके साथ 0 लेंगे, 5/4 बराबर के 0, तो ये दोनों माइनस की बराबर के दूसरे के दोनों का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 7/4 और 5/4 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जोड़ेंगे
7 5 आपका 12/4, 4 तिया 12। तो चाहे आपकी पूर्ण वर्ग विधि हो, चाहे आपकी दूसरी विधि हो, दोनों से एक्स के मान कितने आएंगे, 2 ही प्राप्त होंगे यदि आपके मूल 2 दे रखी है, यानी घात 2 दे रखी है तब। करते हैं अगला क्वेश्चन। जो आपके पास है यहाँ पर एक समीकरण लिखी हुई है और इसमें क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करनी है। तो मैं आपको 2 विधि से कराऊंगा, ठीक है। और ध्यान रखें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बोर्ड से संबंधित रिलेटेड नई से नई वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे उसको हम आपको कराएंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और नई से नई वीडियो जो आएंगी उनके लिए सब्सक्राइब का होना अति आवश्यक है, ठीक। तो हम अब क्या करना है, पहले हमने समीकरण उतार ली है, अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये आपका x माइनस के 7 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी बात बताने वाला हूँ जो आपके काम की बात है। कभी भी अगर माइनस का चिन्ह बना हुआ है और जो दूसरी साइड में आपकी 2 टर्म आ जाएं तो हमेशा आपको ब्रैकेट बना लेना चाहिए। यदि आपने ब्रैकेट नहीं बनाया है तो आपका आंसर गलत आने की संभावनाएं 95% बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो माइनस से गुणा नहीं हो पाएगी और आपका आंसर सही निकल के नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रहने दें, इसके माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपस में करेंगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 7x हो जाएगा, प्लस के 4x हो जाएगा और 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। इधर 11 आपका 30 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इससे हम इसको काट देंगे, 7 4 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 11, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 में से 4 जाएगा आपका 3x हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा, 11/30। इससे हम इसको काट देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1/30, ठीक है। तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, इसकी इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। अब ये माइनस का 30x है आपका बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3x ऐसे रहेगा और 30 में से आपका 28 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 1, एक्स प्लस के 2 बराबर के 0, एक्स स्क्वायर से रहेगा, माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का x प्लस का 2 बराबर के 0। दोनों में से निकाल लेते हैं हम x कॉमन, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका 2 रह जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आपका x माइनस के 2 बच जाएगा। दोनों में अब सेम आ गया है तो x माइनस के 2, एक बचे आपके पास x माइनस के 1 बराबर 0, तो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा और x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर के आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी सवाल में, इस सवाल में आ जाता है या किसी और सवाल में आ जाता है कि इसको हमें द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। तो ऊपर से तो हमारा सवाल यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेम टू सेम आएगा, परंतु यहाँ से क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। यदि लिखा हुआ आता है क्या, द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा, सवाल चाहे ये हो या और कोई सा हो, अगर द्विघाती सूत्र आपका आता है तो द्विघाती सूत्र आप इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम बताएंगे। तो जैसे ये आपकी समीकरण है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो पहले समीकरण की तुलना करेंगे हम, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, ठीक। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 आ जाएगा, एक्स के आगे 3 है तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी और सबसे लास्ट में 2 है तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, चाहे आप द्विघाती सूत्र द्वारा निकालें या आप गुणनखंड विधि द्वारा आप 2 मूल ज्ञात करें, आंसर आपका सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो जो द्विघाती सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस के अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 है, माइनस चिन्ह ऐसे लेंगे, बी का मान लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 2 ए का मान 1 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का 9 हो जाएगा, 4 दूनी आपका 8 हो गया, ठीक है। 3 प्लस माइनस के 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। तो ये तो ऐसे रहेगा, 3 प्लस माइनस के रूट 1 का वर्ग 1 ही होता है,
वर्गमूल। एक बार क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे, तो प्लस का मतलब ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो एक्स ऐसे रहेगा 3 और एक कितना होगा 4/2, 2 से काटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 हो जाएगी। और एक बार क्या करेंगे हम माइनस चिन्ह लेने पर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो है चिन्ह का जाएगा माइनस का, 3 माइनस 1/2 यानी 2/2, काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये। यानी आप इस विधि से निकालो या उस विधि से, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है और ये सवाल ऐसा है जो आपकी 2021 की परीक्षा में भी आने की संभावना इसकी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि जो मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों तक आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा हुआ, एक क्लास टेस्ट में सैफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। अंकों का योग का मैंने एक पिछला सवाल आपको करा दिया अपनी सीरीज में। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। यदि उसके गणित में उसको 2 अंक अधिक मिल रहे हैं तथा अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिल रहे हैं तो उनके अंकों का जो गुणनफल कितना हो जाता है 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय यानी इंग्लिश और मैथ यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे, माना सैफाली को गणित में मिले अंक, यानी कि उसको गणित में मिल रहे हैं x अंक, और जब भी कभी योगफल आएगा तो ध्यान रखेंगे एक x है तो दूसरा क्या होगा उसमें से घट जाएगा। तब सैफाली को अंग्रेजी में मिले अंक, यानी कि 30 में से हम x को घटा देते हैं तो बाकी हमारे पास अंग्रेजी के नंबर बचेंगे, ये आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया 2 अंक, किसमें गणित में 2 अंक उसको अधिक मिल रहे हैं तो लिखेंगे जब सैफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिले तब अंक, यदि उसे गणित में 2 अंक फालतू मिलेंगे, कितने मिल रहे थे x मिल रहे थे 2 अंक उसके फालतू हो गए तो x प्लस का कितना हो गया आपका 2 होगा। ठीक है, जब सैफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं, 3 अंक कम मिले तब अंक, तो अंग्रेजी में उसको मिल रहे थे 30 माइनस का एक्स और 3 उसमें उसको कम मिल गए तो 30 में से 3 जाएगा आपका 27 माइनस का एक्स। तो प्यारे बच्चों जितने भी इसके सवाल होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, केवल आपको एक बात समझना है। उसके बाद क्या करना है गुणनफल, यानी ये जो अंक प्राप्त हुए इनका गुणनफल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो क्या करेंगे x प्लस के 2 गुणनफल यानी गुणा 27 माइनस के x बराबर के 210। ठीक है, आपस में इनकी गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे कितना होगा 27x, x की x के साथ करेंगे x का स्क्वायर, 27 दूनी आपका कितना हो जाता है 54 माइनस के आपका हो जाएगा 2x बराबर के 210। ठीक है, तो यदि हम 27 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 25x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 54 बराबर के 210। अब इस पूरी टर्म को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, 25x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 210 आपका ऐसी कैसे रहेगा 54 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और 210 में से यदि हम 54 को घटा लेते हैं 10 में से 4 गया 6 बचा, 0 हो गया आपका 5 आएगा, यानी कि 156 आ जाएगा बराबर 0। 156 के क्या कर लेते हैं हम टुकड़े करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 करना 3, 3 तिया 9। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 12 और ये कितना 13, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 12 और 13 गुणा करेंगे तो आपका 156 आ जाएगा। गुणनफल में यही होता है कि गुणा करें तो लास्ट वाला बने और जोड़े कराए तो आपका बीच वाला बनकर आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 12 प्लस के 13 कर लो या 13 प्लस के 12। ठीक है, उससे सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, माइनस के 12x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के
13x और ये आपका 156 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, हमको x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 12 हो जाएगा। यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आपका x माइनस के 12 हो जाएगा। दोनों में हमारे पास x माइनस के 12 कॉमन आ गया है। अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस के 13 इधर। जो चीज़ कॉमन आई थी उसको पहले लिख लेते हैं, जो बचती है उसको हम बाद को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, x माइनस के 12 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का प्लस का हो गया। एक बार क्या करेंगे, x माइनस के 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, प्लस का 13। ठीक है, यदि इसको गणित में कितने मिले हैं अंक, 12 मिले। ठीक, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर, जब सैफाली को गणित में मिले अंक बराबर के 12, तब सैफाली को अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में क्या मिलेंगे, 30 में से 12 को घटा लेंगे यानी कितने जाएंगे, 18। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आपकी और बननी है, यदि उसे 13 मिल जाएंगे, लिखेंगे जब सैफाली को गणित में मिले अंक, गणित में कितने अंक मिलने, 13 मिल जाए, तब सैफाली को अंग्रेजी में मिले अंक। तो क्या करेंगे, 30 में से हम 13 को घटा देंगे, इस प्रकार 17 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। करते हैं अगला सवाल, और रेलगाड़ी वाला सवाल काफ़ी अधिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी है और एक समान चाल से वो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि यह चाल जो 5 किलोमीटर अधिक इस जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड अगर तेज कर दी जाए तो वो 1 घंटा कम समय ले रही है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सवाल कराऊंगा जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकते हो और बोर्ड में कभी भी आप नहीं भूलोगे। बहुत अच्छी ट्रिक इसकी बताने जा रहे हैं हम आपको। तो सवाल शुरू करते हैं। तो जब भी हमें कुछ ज्ञात करना होता है तो उसको हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर के x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो आपकी दूरी है रेल गाड़ी द्वारा तय दूरी, यानी रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर जाना है, 360 किलोमीटर प्रति 360 किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, तो जो समय लग रहा है आपको, टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि यहाँ देखेंगे तुमने पढ़ रखा है चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय ज्ञात करना हो तो समय यहाँ पहुँच जाएगा, चाल आपकी यहाँ आ जाएगी, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, दूरी बटा चाल। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग आपको जो अब आगे आने वाले सवाल हैं उनमें भी कराया जाएगा। ठीक, तो यदि यह चाल क्या हो रही है, आपकी चाल में वृद्धि हो रही है, लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि कर दी जाए, कितनी की वृद्धि कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाएगी। ठीक है, तब रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, यानी उसको रेलगाड़ी से कितनी जाना था, 360 किलोमीटर जाना था, दूरी वही है और स्पीड क्या हो गई इसकी, तेज हो गई है। लेकिन जो इसका समय है, समय ज्ञात करेंगे, जब स्पीड तेज होगी तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास वही है परंतु चाल कितनी आपके पास 5 है। तो यहाँ पर आप करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, तो वह यात्रा से 1 घंटे कम समय लेता है। तो इस तरीके के जितने भी सवाल हों तो सिंपल सा तरीका होता है, पहले जो आपके पास लिखा हुआ उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, दूसरे वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे, कम या ज़्यादा है वो आप इधर लिख देंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, ऊपर से हम 360 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1/x बचेगा, यहाँ पर x + के 5। ध्यान रखेंगे इस तरीके सवाल में आपका जो x है ऊपर की तरफ कट जाना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर 360 लिखेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे x प्लस के 5 होगा, इधर गुणा करेंगे माइनस का x हो जाएगा। यह आपका x हो गया, x प्लस के 5 हो गया बराबर के 1, x हम काट देते हैं तो हमारे पास कितना जाता है 360 बचता है। यहाँ कितना बचेगा 5, x के अंदर गुणा करेंगे x का स्क्वायर प्लस के 5x बराबर के आपका 1। ठीक है, गुणा करेंगे 0 हो गया और 5 अंक 30 हो जाएगा, हासिल लगे 3, 5 से 15 और 3 आपका हो गया 18। ये आपका भाग में बराबर के दूसरे जाएगा तो हो जाएगा आपका गुणाकार। अब ये प्लस का है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर के 0। अब क्या करेंगे हम 1800 के टुकड़े कर लेते हैं कि गुणा करें तो आपका 1800 आए, जोड़े घटाएं तो आपका 5 आए। तो पहले 2 से काट सकते हैं, 2 नहीं 18, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 4 2 4 2 पंजे 10, 3 से कटेगा ये क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गई, 3 से 21 और 3 पंजे 15, 3 दून 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, तो करेंगे 3 × 9 पंजे 45, तो आप इसको कर लो और 2 दून 4, ठीक है, 2 दून 4 दून 8 पंजे 40। ध्यान रखेंगे अगर आपसे इस टाइप से टुकड़े आपके नहीं हो रहे हैं तो आप इसके अंदर द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टुकड़े तैयार हैं 40 और 45, और 45 में से हम 40 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा और इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हम ऐसे रहने देते हैं, वो 45 माइनस के 40 x माइनस के 1800 बराबर के 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर गुणा कर देते हैं 45x माइनस के 40x 1800 बराबर के 0। यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 45, यहाँ से हम 40 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी x प्लस के 45 बन जाएगा, दोनों में सेम है x प्लस के 45 और यहाँ पर x माइनस के 40। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे x प्लस के 45 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आपका माइनस के 45 हो जाएगा। तो एक बार x माइनस के 40 बराबर 0 ले लेते हैं तो आपका x बराबर के 40 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कभी भी आपकी दूरी आए, चाल आए, ठीक है, या ऊंचाई हो तो आपकी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको हम छोड़ देंगे तो और लिख देंगे अतः रेल गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी चाल वाले सवाल हैं आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 नल हैं और जो एक साथ एक हौज को मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, छोटे व्यास वाले नल को हम मान लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरता है बराबर x घंटा। ठीक है, तब 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर के 1/x। ठीक है, इसी प्रकार जो है जो बड़ा वाला है लिखेंगे तब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है। इससे क्या ले रहा है वो 10 घंटे कम समय ले रहा है तो 10 इसमें से कम कर लेंगे। ठीक है, घंटा यहाँ पर लिख देंगे 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा, तो 1/, में ले लेंगे इसको भी हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यदि दोनों नल एक साथ हम हौज को भर रहे हैं तो इतना टाइम लग गया, तो लिखेंगे यदि दोनों नल एक साथ हौज को
भरते हैं बराबर के 9 सही 3/8, यानी कि 9 × 72 3 कितना हो जाएगा आपके पास 75/8। ठीक है, यानी कि 75/8 लिख देंगे। लिखेंगे तब 1 घंटे में दोनों नल हौज को भरेंगे। ठीक है, अगर 1 घंटे में भरेंगे तो ये 1/में आ जाएगा आपके पास, ये 8 आपका पहुंचेगा ऊपर, तो कितना होगा 8/75। आप करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या, ये आपका जो पहला नल 1 घंटे में 1/x ले रहा है टाइम, और दूसरा 1/(x-10), और दोनों मिलके जो है 1 घंटे में 8/75 का समय इनका लग रहा है। अब इसके हम इधर गुणा करते हैं इसके इधर, तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास x-10 हो जाएगा, इधर क्या होगा आपके पास x हो जाएगा, नीचे क्या आएगा x-10 हो जाएगा 8/75। ठीक है, तो x आपके पास 2x हो जाएगा -10, अंदर गुणा कर देते हैं x² -10x और 8/75। यहाँ से क्या करेंगे हम, यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x आपका 5 हो जाएगा, और नीचे क्या जाएगा x² -10x बराबर में आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब करना क्या है, इससे हम काट सकते हैं 2 चौक 8, तो आपका 75 गुणा में पहुँच जाएगा, और ये x² -10 आपका इधर पहुँच जाएगा। अंदर करेंगे 4x² हो जाएगा, और 4 धाई 40x हो जाएगा, इधर अंदर गुणा करेंगे 75x, और 5 पंजे 25, और 5 सत्ते 35, 36 और 1 37, यानी 375 आपका आ जाएगा। ठीक है, सबको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 4x² -40x और -75x और प्लस के 375 बराबर के 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4x² से रहेगा, इन दोनों को यदि हम जोड़ लेंगे आपका ये तो हो गया 40 और आपका 75, 7 4 11, यानी कितना हो गया 100 आपका 15x हो गया। ठीक है, ये कितना आपका 375 बराबर के 0। गुणनखंड करेंगे, पहले वाले की लास्ट वाले से हम गुणा कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 375 की 4 से करेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा, और 4 7 28 और 2 30 हो गया, ऐसे लगे 3 4 थे 12 और 3 कितना हो गया 1500, यानी 1500 हम ऐसे टुकड़े करेंगे, ये गुणा करें तो आपका 115 है, 115 है, और जोड़े घटाए तो आपका 375 आ जाए। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर हम 100 की 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास 115 हो जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 100 और 15 115 बैठेगा। तो यहाँ पर वैसे ही टुकड़े बन गए हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4x², और यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस के 15x प्लस के 375 बराबर के 0, अंदर 100x हो जाएगा, पीछे से x आ गया, प्लस माइनस के 15x प्लस के 375 बराबर के 0। यहाँ से क्या करेंगे हम 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका x माइनस के 25 बचेगा, क्योंकि 25 चौका आपका 100 हो जाता है। यहाँ से हम 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना होगा आपके पास x माइनस के 25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ये चीज़ सेम हो गई, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 25, और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस के 15 बराबर के 0। अब क्या करना है, x माइनस के 25 बराबर 0 लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा x बराबर के 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 4x माइनस के 15 बराबर 0 लेंगे, तो ये 15 होगा माइनस का प्लस का हो गया, तो x बराबर के 15/4। तो इसको हम छोड़ देंगे बटे में, ये पूरा पूरा जो टाइम इसको ले लेंगे, तो लिख सकते हैं अतः छोटे व्यास वाला जो नल है, नल हौज को भरता है बराबर के 25 घंटा, तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है बराबर के 25 माइनस के 10 घंटे कम ले लिया, तो 10 20 के अंदर से घटा देते हैं, यानी कि 15 घंटा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद।